अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी है गुलनाज की, जो तालीम के बाद नौकरी करने लगती है तो रोजाना उसे एक लड़का तंग करता है और उसका पीछा करता है। आखिर एक दिन उसके घर रिश्ता ही भेज देता है, क्योंकि वो गुलनाज पर मर मिटा था। क्या होगा इस मोहब्बत की कहानी का? क्या हो पाएगी शादी दोनों की? अगर हुई तो क्या कामयाब भी हो पाएगी? ये सब जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वालिद साहब स्कूल टीचर थे। हम ज़्यादा अमीर ना थे। जब मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली तो घरेलू हालात को देखते हुए मुलाजमत का सोचा, जबकि वालिद साहब मेरी शादी के फ़र्ज से सुबकदोश होना चाहते थे। अम्मी जान ने उनसे कहा, गुलनाज के अब्बू, जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता इसे मुलाजमत करने दो। अच्छा है, कुछ पैसे हाथ आएंगे तो इस रकम को जोड़कर गुलनाज का जहेज तैयार कर लूंगी। बेटी की इज्जत ससुराल में अच्छे जहेज से होती है, यही हमारे मुआशरे का दस्तूर है। बात अब्बू की समझ में आ गई। उन्होंने महकमा तालीम में अपने दोस्त से कहकर मुझे स्कूल में उस्तानी लगवा दिया। ताहम शर्त रखी कि गुलनाज बुर्का ओढ़कर पढ़ाने जाया करेगी। जब मैं तालिबा थी बुर्का नहीं लेती थी, अलबत्ता चादर लपेट लिया करती थी। अब नकाब की भी शर्त अब्बू ने लगा दी तो मुझे बड़ी उलझन हुई कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है। अम्मी ने समझा बुझाकर पुरसुकून किया, बोली, बेटी, स्कूल नज़दीक था और कॉलेज भी दूरी पर न था। अब वहाँ नौकरी लगी है, वो स्कूल कदरे दूर है और अकेले जाना होगा। तुम अच्छी सूरत वाली हो, हम चाहते हैं कि तुम पर कोई बुरी नज़र ना डाले। मैं वाकई खूबसूरत थी। सोचा अम्मी अब्बू ने ठीक सोचा है। इतने बड़े शहर में किसी लड़की का रोज़ अकेले जाना आना वालिदैन के लिए फ़िक्र का बायस बनता है। बुरके में पढ़ाने जाने लगी। सीधे रास्ते चलती, कभी इधर उधर ध्यान नहीं दिया। ताम कुछ दिनों बाद महसूस किया कि जब मैं सड़क के चौराहे तक पहुंचती हूँ कोई मेरा ताक़ुब शुरू कर देता है। ताहम कभी मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। कुछ बुज़दिल वाक़े हुई थी, लिहाजा उसको डांटने और झिड़कने की भी मुझ में हिम्मत नहीं थी। महीनों ये सिलसिला चलता रहा और मैं शशोपन का शिकार रही। कभी सोचती अम्मी अब्बू को आगाह कर दूं, फिर ख्याल आता वो और क्या तदारुक करेंगे कि मुझे घर बैठा देंगे। 6 माह यूं ही गुजर गए। ताकुब करने वाला भी दिल गुर्दे का था कि थका ही नहीं। शायद कि वो अच्छी तरह मेरे चाल चलन का अंदाज़ा कर रहा था। आखिर एक रोज़ तिलिस्म टूटा जब एक साहब अपनी वालदा के हमरा मेरा रिश्ता तलब करने आ गए। ये साहिब जादाद और खुशहाल आदमी थे, हालांकि उनका शोरफा में शुमार होता था। मगर उन्होंने एक रोज़ मेरी एक झलक उस वक्त देखी थी जब मैं स्कूल जाने को अपने फ्लैट की सीढ़ियाँ उतर रही थी तो मेरे हाथ से किताब गिर पड़ी थी। उसे उठाने को मैंने नकाब उठा लिया था और फिर नकाब गिराकर फुटपाथ पर आ गई थी। इस एक झलक ने उनके दिल पर बिजली गिराई और वो कच्चे धागे से बंधे रोजाना वक्त मुकर्ररा पर मेरे पीछे आने लगे। वालिद साहब ने उन लोगों से अता पता दरियाफ्त किया और कहा कि कुछ दिन बाद सोच समझकर जवाब दूंगा। मेरे उस दीवाने का नाम इसरार अहमद था। इसरार ने खुद को बिजनेसमैन बताया और अपने शोरूम का पता भी दिया। वालिद साहब ने एक दोस्त से तज़किरा किया जो बिजनेस करते थे और इसरार के शोरूम के मुकाबिल उनका भी शोरूम था। फैज़ान चचा ने अब्बू को इसरार के बारे में तमाम मालूमात बाहम पहुंचा दी कि आदमी बेहतरीन है, खरा है और उसकी साख मार्केट में बहुत अच्छी है। रिश्ता बुरा नहीं है। मैं उसके एक दोस्त ज़का से मिलवाए देता हूँ जो मेरा भी दोस्त है। बाएतमाद आदमी है और इसरार से उन लोगों के ख़ानदानी मरासिम हैं। ज़का साहब से अब्बू मिले। उन्होंने बताया कि ये पहले से शादीशुदा है, ताहम बीवी कुछ तेज़ तबीयत की थी, सास से ना बनी। उस खातून का नाम शगुफ्ता था। इसरार की माँ की खालाजाद बहन की बेटी थी। इसकी माँ भी तेज़ और झगड़ालू थी। औलाद नहीं हुई और तलाक तक नौबत आ गई। इसरार तलाक ना देना चाहता था, मगर लड़की की माँ ने बेटी का घर उजाड़ कर ही दम लिया। तब से दूसरी शादी के लिए इनकी वालदा किसी अच्छे घर से नेक लड़की की तलाश में थी। दोबारा कहता हूं कि रिश्ता बुरा नहीं है, बाकी आप खुद सोच समझ लें। इसरार एक पुरवकार और पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। वालिद साहब ने सोचा, बेटी ब्याहनी तो है, लड़का कमाऊ और खुशहाल है। उन्होंने हाँ कह दी।
यूं मेरी किस्मत में यही मेरा ताकुब करने वाला लिखा था। उसी से शादी हो गई। शादी के बाद मैं इसरार के साथ खुशो खुरम जिंदगी बसर करने लगी। वो मुझसे बहुत प्यार करते और हर ख्वाहिश पूरी करते थे। वालदैन के घर सफ़ेद पोशी के पीछे गुर्बत छुपी हुई थी और यहाँ दौलत की कमी न थी। नौकर चाकर ऐशो आराम सभी कुछ था। मैंने नौकरी छोड़ दी। साल बाद बेटी पैदा हुई तो मैं उसकी परवरिश में खो गई। इसरार मुझ पर फरीफ्ता थे और उनका कारोबार तरक्की कर रहा था। दिन पर लगाकर उड़ते रहे। गम का साया भी ससुराल वालों ने मुझ पर पड़ने ना दिया। मेरे खाविंद का गाड़ियों का कारोबार था। कारोबार को वसअत मिली तो उन्होंने हैदराबाद से कराची सकूनत पजीर होने का सोचा। पहले कराची में घर और शोरूम खरीदा और फिर हमने उस शहर में सकूनत इख्तियार कर ली, जिसको उन दिनों उरूसुल बलाद कहा जाता था। हंसी खुशी दिन गुजर रहे थे। सास ससुर नंदें देवर सभी हैदराबाद में क़याम पजीर थे। वो कभी कभी हमारे पास रहने को कराची भी आ जाते थे। मैं उनकी खातिरदारी में कमी न रखती और वो मेरी इज्जत करते। खुशियों के दिन सदा नहीं रहते। अचानक एक तूफान दबे कदमों मेरी जिंदगी में भी आया और सारी खुशियां बहा ले गया। एक रोज शौहर के रिश्तेदार 2 खवातीन हैदराबाद से कराची हमारे घर आकर ठहरी। दोनों बहनें थीं। उन्होंने इसरार को अपना कज़न बताया। खैर मैंने इस बात का कोई नोटिस न लिया कि ससुराली रिश्तेदार तो अक्सर आया ही करते थे। मैं जानती थी कि हर अच्छी बीवी अपने शौहर के रिश्तेदारों को अहमियत देती है। जब इसरार मुझे हर तरह का ऐशो आराम दे रहे थे, मेरा और मेरे घर वालों का ख्याल करते थे, मैं क्यों ना उनके मेहमानों का ख्याल करती। उन मेहमान खवातीन के खातिर तवाज़ो में भी कोई कमी ना आने दी। ये औरतें पहली बार हमारे घर आई थीं। मैंने ससुराल में भी कभी उनको देखा और न उनके बारे में सुना था। दोनों खुश शक्ल लेकिन तेज तरार और फैशन की भी दिलदादा थीं। वो मेरे सामने मेरे शौहर के साथ हंसी मजाक करती और कहती, हम पहली बार आए हैं, क्या खबर फिर कभी आना हो ना हो, हमको समंदर दिखाने ले जाएं, घुमाएं फिराएं तो सही। आपकी बेगम तो बच्ची के साथ मसरूफ़ रहती है। मैं कहती, इसरार इनको आप घुमा फिरा लाएं, क्योंकि निदा छोटी है, मैं इसके साथ सैर को नहीं जा सकती। इनमें जो खातून बड़ी थी उसका नाम आयशा और दूसरी शगुफ्ता नाम बताती थी। वो शाइस्ता बाजी को कहती तो मैं भी बाजी बुलाती। बाजी इसरार को मेरे भाई कहकर मुखातिब करती थी। ताहम मैंने गौर ना किया कि जिस तरह शाइस्ता बाजी इसरार से अपनाइयत के साथ गपशप करती है, इस तरह शगुफ्ता नहीं बोलती। वो मेरे सामने ज़्यादातर खामोश और संजीदा ही रहती। मैंने समझा कि ये शायद संजीदा मिजाज है, इसी वजह से ज़्यादा नहीं बोलती है। इसरार उन औरतों को अपने साथ सैर सपाटे को ले जाने लगे। चंद दिनों में ही मैंने महसूस किया कि मेरे जीवन साथी इन खवातीन की कंपनी में ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। उनका रंग ढंग बदलने लगा। अपने लिबास और वज़ाकता पर बहुत तवज्जो देने लगे थे। मुझे लगा कि वो बदल रहे हैं और ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि मैं सोच में डूबी रह गई। अब सैर के बहाने ये लोग होटल और रेस्टोरेंट्स में भी जाने लगे। सुबह के गए, शाम के बाद वापस आते। मेरा माथा ठनक गया। इसरार मेरी ज़ात से बिल्कुल ही गाफिल और बेगाना हो रहे थे। खाने की मेज़ पर वो मेरी कमी को महसूस न करते और ना बुलाते। नौकर खाना लगा देते और ये तीनों डाइनिंग रूम में जाकर मज़े से खाने लगते। जब जी चाहता बग़ैर मुझको मुत्तला किए गाड़ी निकाल सैर को चल देते। मुझे लगता कि ये लोग जानबूझकर अब मुझे नज़रअंदाज करते हैं। एक बार मैंने शिकवा करने की कोशिश की तो इसरार ने सख्त लहजे में कहा, गुलनाज, मुझे तुमसे ऐसी कम ज़र्फ़ी की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। तुम जानती हो कि वो हमारी मेहमान है, 2-4 रोज़ रहकर चली जाएंगी। मैंने बहुत सब्र से इस अरसे को बर्दाश्त किया। बिलाखिर वो दिन आ गया कि ये उन दोनों खवातीन को उनके घर पहुंचाने हैदराबाद चले गए। अपनी कार में साथ ले गए थे। 1 रोज़ का कहकर, मगर हफ्ते बाद लौटे। कहा कि अम्मी बीमार थीं, इसलिए उनकी तरफ ठहर गया था। हैदराबाद से आने के बाद उनकी तबीयत बड़ी अजीब सी हो गई। हर वक्त सोच में डूबे रहते, बहुत कम बात करते। ना जाने उनको क्या हो गया था। मेरी तो क्या, अपनी बेटी की भी परवाह ना करते। बीमार होती तो कहते कि अम्मी को बुलवा लो, उनको साथ लेकर डॉक्टर को दिखा लाओ। एक बार इस रवैये पर अम्मी ने उनसे बात की तो लड़ने लगे। तब वो भी डरकर खामोश हो रहीं। मुझे समझाया कि बेटी, मर्दों को घर से बाहर बिजनेस वगैरह के 100 तरह के मसाइल और परेशानियां होती हैं। मुमकिन है किसी से लेन देन का मामला हो, कोई कारोबारी उलझन हो। बेहतर है कि तुम सब्र करो।
खुदा तुम दोनों को हर तरह की परेशानियों से बचाए। ये चंद रोज में आप ही ठीक हो जाएंगे। ऐसा ना हुआ। यहां तक कि उनके और मेरे दरमियान एक वसी खलीज हाइल हो गई। बात करती तो जवाब ना देते, अगर करीब होने की कोशिश करती उन्हें गुस्सा आने लगता। एक रोज उनको शगुफ्ता की तरफ से कोई पैगाम मिला। उसी रोज मुझे गाड़ी में बिठाकर मैके छोड़ गए और फिर 1-2 माह तक खबर ना ली। मैं घर और शोरूम पर फोन करती, नौकर कुछ ना बताते, बस इतना कहते कि बिजनेस के काम में वो आजकल बहुत मसरूफ हैं। घर भी कम जाते और शोरूम पर भी ना मिलते थे। कारोबार अपने बिजनेस पार्टनर के हवाले किया हुआ था। मैं अब्बू के आगे हाथ जोड़ती, खुदा के लिए मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए, ऐसा लगता है कुछ होने वाला है। बिलाखिर अब्बू मजबूर होकर पहले मेरे घर गए, मगर इसरार ना मिले। पैगाम छोड़ आए, जवाब ना आया तो वो हैदराबाद उनके वालदैन के घर चले गए। वहां जाकर मालूम हुआ कि इसरार ने अपनी साबका बीवी शगुफ्ता से दोबारा निकाह कर लिया है। तलाक के बाद शगुफ्ता ने दूसरी शादी की, मगर दूसरे शौहर से भी निबाह ना हो सका तो उससे खुला ले लिया। अब दोबारा मेरे शौहर से निकाह कर लिया। सास की भांजी थी, बहन उनके पांव पकड़कर बैठ गई, माफी तलाफी हो गई और यूं शगुफ्ता को उन्होंने दोबारा से बहू कबूल कर लिया। मुझसे उन लोगों ने इस राज को छुपा रखा था। वालिद साहब को इसरार के वालिद ने सब कुछ बता दिया और कहा कि शगुफ्ता का बाप है और ना भाई, मेरी बीवी की भांजी है। दूसरे शौहर ने तलाक दे दी है, फिर से इधर रुख कर लिया। मैं इस निकाह के हक में न था। शायद मेरी बीवी भी इसको कबूल न करती, क्योंकि शगुफ्ता ने तलाक भी खुद इसरार से इसरार करके हासिल की थी और अब खुद दोबारा से इसको ना जाने कैसे राजी भी उसी ने किया है। इसरार ने उसके साथ दोबारा शादी अपनी मर्जी से की थी। इसमें हमारा इरादा और मर्जी शामिल नहीं है। अगर आपके बेटे ने दोबारा अपनी पहली बीवी को निकाह में लाना था तो फिर मेरी बेटी से शादी करके इसकी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मैं उसको बुलवाता हूँ। मोहतरम, आप खुद अपने दामाद से बात कर लें। उन्होंने इसरार को फोन किया कि आ जाओ, तुमसे मिलने कुछ मेहमान आए हैं। आधे घंटे में वो आ पहुंचा। वालिद साहब को देखते ही उसका रंग बदल गया। इससे पहले कि अब्बू उससे बाज पुरस करते, उसने पेशकदमी कर दी। कहने लगा, मैं जानता हूं आप जो कहने वाले हैं, इसलिए जवाब पहले ही सुन लें। फिलहाल आपकी बेटी आपके घर रहती रहेगी, मैं खर्चा देता रहूंगा। अगर इसको या आपको ये मंजूर नहीं है और तलाक लेना चाहते हो तो मैं वो भी देने को तैयार हूं, मगर मेरी बेटी मुझे देनी होगी। रह गया दूसरी शादी का सवाल, तो मर्द दूसरी शादी करते हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरी पहली बीवी ने जज्बात में आकर अलहदगी की बात कर दी थी, इसकी मां ने तलाक दिलवा दी थी। मैं 2 बीवियों की कफालत आसानी से कर सकता हूं, तो आप किस बात की बाज पुरस करने वाले हैं मुझसे? ये टका सा जवाब सुनकर वालिद साहब बगैर बात बढ़ाए घर आ गए। जब मुझे और अम्मी को अहवाल दिया, यकीन ही न आ रहा था कि वो मुझसे बेवफाई कर सकते हैं। उस रोज फूट फूट कर रोई थी, इतना कि फिर रोने की हसरत ना रही। मैंने इसरार से फोन पर बात करने की कोशिश की, वो फोन पर ना मिलते थे। 2 माह और यूं ही गुजर गए। एक बार और अब्बू बुढ़ापे की लाठी टेकते उनके दर पर गए और पूछा कि अब तुम्हारा क्या इरादा है? जो भी फैसला करना है कर दो, ताकि मेरी बेटी तुम्हारे इंतजार में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करती रहे। नहीं बसाना है तो तलाक दे दो, ताकि मैं अपनी लड़की की और जगह शादी कर दूं। मेरी जिंदगी का चिराग तो अब गुल होने के करीब है, मेरे बाद उसका क्या बनेगा? इसरार ने अब्बू को वही जवाब दिया, मेरी बेटी दे जाओ और अपनी बेटी की तलाक ले जाओ। उन्होंने आकर मुझे इसरार के जवाब से आगाह किया। मैं बेटी को खुद से जुदा ना कर सकती थी, लिहाजा कहा कि अब्बू जान, फिलहाल खामोशी इख्तियार कर लें, देखें तो कि ऊंट किस करवट बैठता है। मुझको तलाक का लफ्ज सुनकर ही वहशत होती थी। अपने शौहर से दायमी जुदाई का तसव्वुर जानलेवा था। निकाह बाकी रहे तो फिर से जीवन साथी के पलट आने की आस रहती है। खर्चे का मसला ना था, इसरार खर्चा देने पर राजी थे, मगर फिलहाल साबका बीवी से शादी की खुशी मनाने में खोए हुए थे। सोचा क्या खबर शगुफ्ता से कितनी देर चलती है ये शादी। वो तुंद मिजाज जरूर दोबारा मसाइल पैदा करेगी और मैं ठंडे मिजाज की थी, जरूर मेरी तरफ ही पलट कर आएंगे। 2 साल यूं ही इंतजार और आस में निकल गए। निदा 6 बरस की हो गई। इस दौरान वो उससे मिलने 4 बार आए। 2 बार उसकी सालगिरह के दिन उसे तोहफे देने और 2 बार ईद के दूसरे दिनों में। ताहम अब्बू के घर 1 आध घंटा बैठकर चले गए। सिर्फ अब्बू से बात की,
मुझसे बात की और न मेरी माँ से अपनी बेटी को प्यार किया और चले गए। मुझको उनके इस तर्ज अमल पर पहले हैरत हुई, फिर नफरत महसूस होने लगी कि किस किस्म का पत्थर दिल शख्स है। शगुफ्ता से इतना ही प्यार था तो दरमियान में मेरा ताकुब करके मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। मैंने तो शादी से कबल उससे बात तो दरकिनार उसको देखा तक ना था। ये मेरी लव मैरिज भी ना थी। बिलाखिर मैंने अब्बू की वफात के बाद मुस्तकिल माँ के पास ही रहने का फैसला कर लिया और इसरार के घर लौट जाने की आरजू को दिल में दफन कर दिया। मुझे शादी के नाम से नफरत हो चुकी थी तो इसरार से तलाक का मुतालबा करके भी क्या करती। अब तो मेरी जिंदगी का महवर मेरी निदा ही थी। उसको ना इसरार के हवाले किया और ना सौतेली माँ के। मैंने दोबारा स्कूल में मुलाजमत कर ली और इसरार से खर्चा लेना भी बंद कर दिया। मुझे उससे खर्चा लेना गवारा ना था। रूखी सूखी खाकर अपनी बेटी को परवान चढ़ाया। इसरार के शगुफ्ता से 4 बच्चे हो गए और उसने निदा को भुला दिया। जब वो मेरे वालिद की वफात पर भी नहीं आया तो अब आता भी तो अम्मी ना आने देती। शायद के शगुफ्ता ने यही शर्त रखी कि इसरार दोबारा मेरे पास जाएगा और ना हमसे मिलेगा, और उसने अपनी प्यारी जौजा का कहा मान लिया, उसका मान रखा, तभी मुझसे कोई ताल्लुक ना रखा। निदा ने तालीम मुकम्मल कर ली। मैं बीमार रहने लगी थी। उसने मुलाजमत कर ली और मैंने नौकरी छोड़ दी। एक दिन मैं और निदा घर का सौदा सलफ लेकर लौट रहे थे कि मैंने बाजार में इसरार को शगुफ्ता और उनके बच्चों के हमरा देखा। वो कार में थे। लम्हे भर को कार हमारे सामने रुकी तो मैंने निदा से कहा, देखो वो रहा तुम्हारा बाप। तुमको इसको देखने का बड़ा शौक था ना, तो देख लो इसे, वो गाड़ी में बैठा हुआ है। निदा ने एक झलक अपने बाप की देखी, सिग्नल खुल गया और गाड़ी आगे बढ़ गई। निदा का चेहरा बाप की झलक देखकर अजीब सा हो गया, जैसे उसका कलेजा उछलकर हलक में आ गया हो। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन से आज तक मुझे चैन नहीं मिला है, क्योंकि इसके बाद से मेरी बेटी बेहद डिस्टर्ब रही है। बल्कि मुझे लगता है कि वो आज तक डिस्टर्ब है। सोचती हूँ ऐ काश कि मैं उसको उसके बाप की ये एक झलक भी ना दिखाती तो वो इतनी मायूसियों का शिकार ना होती। मुझसे बार बार ये ना कहती, काश एक बार बाबा मिल जाएं तो उनका गिरेबान पकड़कर पूछूं कि क्यों उम्र भर लम्हा लम्हा पल पल मेरी माँ को इंतजार की आग में जला दिया। आखिर क्या कसूर था उनका कि ना अपनाया और ना छोड़ा, तो फिर क्यों किया था उनका पीछा। बेशक अल्लाह बड़ा बेनियाज है। एक दिन पता चला शगुफ्ता और इसरार के बीच फिर कोई झगड़ा हुआ, और वो भी इसलिए कि शगुफ्ता ने अपने दूसरे शौहर से मिलना शुरू कर दिया था। अब इसरार अपने बच्चों के साथ अकेले हैं क्योंकि शगुफ्ता फिर से उसे छोड़ गई है और खुला के बाद दूसरे शौहर से निकाह कर लिया है, जिसने मेरे साथ बुरा किया। कुछ ही अरसे में खुद उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।